सृष्टि मुखर्जी कराएगी अनिरुद्ध और झनक की शादी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में आपने अभी तक यह देखा कि सभी लोग छोटाउन की शादी में आते हैं, जहाँ पे अर्शी और थामी अकेले घर पे रहती हैं। यहाँ पे छोटाउन की शादी हो ही रही होती है कि उसी समय झनक को धक्का लग जाता है और वो अनिरुद्ध की बाहों में गिर जाती है। अब दूसरी तरफ अर्शी बहुत बेचैन होती है। वो बोलने लगती है कि आखिरकार 1 घंटा हो गया लेकिन यह लोगों में से कोई भी नहीं आई, नहीं झनक आया ही नहीं अनिरुद्ध आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ज़रूर झनक कुछ कर रही होगी अनिरुद्ध के साथ, और अनिरुद्ध और झनक दोनों मज़े कर रहे होंगे। और यहीं पे बिपाशा देख लेती है अनिरुद्ध और झनक को एक दूसरे के साथ में, तो वह चिल्लाने लगती है और बोलती है कि झनक ये क्या कर रही हो, यहाँ शादी हो रही है। और बिपाशा यह खबर जाकर अर्शी को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारा पति और तुम्हारी बहन सौतेली वो दोनों एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे हैं। झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे को पकड़े थे और झनक अनिरुद्ध की बाहों में थी। अर्शी जैसे यह बात सुनती है शौक हो जाती है और बोलती है, इसलिए झनक और मैं मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। बहुत देर से मैं कॉल कर रही हूँ दोनों को कॉल की, लेकिन मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। बिपाशा बोलती है कि दोनों मज़े कर रहे हैं तो तुम्हारा कॉल कैसे उठाएंगे। बिपाशा आकर अनिरुद्ध को बोलती है, अनिरुद्ध जरा घर पे जो है उसको भी तो परवाह कर लो। अर्शी अकेले घर पे है और यहाँ पे तुम मज़े ले रहे हो और मज़े कर रहे हो। जाओ या तो जनक को भेज दो उसके पास, वो वहाँ बुला रही है, वो अकेले है। तुम दोनों को भी कॉल की, लेकिन तुम दोनों को मज़े कर रहे हो, कैसे कॉल उठाओगे। अनिरुद्ध देखता है कि कितने सारे अर्शी के कॉल आए हुए हैं तो अर्शी को कॉल बैक करता है। उतने में ही अर्शी चिल्लाने लगती है और बोलती है, क्या कर रहे हो अनिरुद्ध, तुम और झनक एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे हो, यहाँ मैं अकेले हूँ, तुम्हें कोई भी परवाह है कि नहीं हम दोनों की। एक दूसरे के बाहों में अनिरुद्ध बोलता है कि ऐसी कुछ नहीं है, वह धक्का लगने पर झनक मेरे ऊपर गिर गई, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। अर्शी बोलती है, झनक के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो, तुम्हें कोई भी शर्म नहीं आती। तुम्हारी बच्चा होने वाला इस दुनिया में आने वाला है, थोड़ी भी शर्म कर लो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी मेरा मूड मत खराब करो। वह गुस्से में कॉल कट कर देता है और बोलता है, झनक यहाँ से नहीं जाएगी। झनक वहीं पे आ जाती है और बोलती है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए गाड़ी अरेंज करा दीजिए। लेकिन अनिरुद्ध उसे मना कर देता है और बोलता है, तुम पूरा शादी देख कर जाओगी, ऐसे ही नहीं जाओगी। उसे नहीं जाने देता। अब दूसरी तरफ सृष्टि आती है झनक के पास और बोलती है, झनक तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने सुना तुम अर्शी के पास जाना चाहती हो, मत जाओ। अर्शी के पास वह खुद अपना ख्याल रख लेगी। और तुम्हें एक और बात बताना है, मुझे चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। अनिरुद्ध और झनक जैसे यह बात सृष्टि के मुंह से सुनते हैं सभी शौक हो जाते हैं और सृष्टि बोलती है, हाँ यही मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। सृष्टि बोलती है, मैं अर्शी को समझा दूंगी। झनक गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आप अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, एक ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपनी बहन का ही घर तोड़ दूंगी। आगे जैसे कि हम देख रहे थे कि सृष्टि तो समझा रही है झनक को, लेकिन झनक मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा झनक सृष्टि को बहुत खरा खोटी सुनाती है और अनिरुद्ध तो मन ही मन में खुश होता ही है कि सृष्टि माँ ये क्या कर रही हैं, अपनी बेटी की शादी तोड़वा के मेरी दूसरी बेटी से शादी करवा रही हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही चाहता हूँ कि यही हो। लेकिन झनक इस बात के लिए राजी नहीं होती है और वह सृष्टि को बहुत बुरा बुरा कहती है। और उसी तरह अनिरुद्ध को भी वह बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और मेरे पीछे पड़े हो। आप लोग शायद भूल चुके हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा राइट लालौन का है, तो अब वो डिसाइड करेगा कि झनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। और वैसे भी वह झनक को यहाँ रखेगा, आप लोग कोई भी नहीं होते बीच में बोलने वाले। कल यह बात सुन के बिपाशा तनुजा का मुंह बंद जाता है, क्योंकि वह झनक को अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे बात की जाए बिपाशा की, तो बिपाशा कुछ बहुत ज़्यादा रंग बदलती है, क्योंकि वो अर्शी के सामने झनक की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी कि झनक तुमसे बहुत अच्छा है, अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर झनक उसकी आंखों के सामने आ गई तो अब वह झनक को दोबारा कोसने वाली है, यानी पुराने अवतार में फिर से नज़र आने वाली है।
पर आप देखेंगे इतने सारे लोग झनक के पीछे पड़ जा रहे हैं सिवाय अनिरुद्ध के, और एक दो लोग छोड़कर, तो उसमें कोई भी ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है वह है सृष्टि मुखर्जी का। जी हाँ दोस्तों, वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी। अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की। अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी, और जिसे देख झनक अर्शी जो है वो जेलस फील करने वाली है। मेरी माँ जो अचानक क्या हो गया मेरी आंखों के सामने, यह मुझे जेलस फील करा रही हैं, झनक पे इतना प्यार लुटा रही हैं। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं जब झनक एंटर करती है बोस हाउस में तो सब लोग झनक को यहाँ रहने से मना कर देते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अर्शी उसे कहती है कि अपनी माँ के घर चली जाओ ना, अब इन्हें याद आ गया है कि तुम अब उनकी बेटी हो, वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें अपने पास रखना चाहती हैं। जो भी ममता उन्हें तुम्हारे लिए छिपाई थी ना, वो अब दिखवाना चाहती हैं, तो वह घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब मैं उनसे कोई बात नहीं करती, उन्हें कोई कॉल नहीं करती, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। तो तुम लौट आई हो तो तुम चली जाओ अपनी माँ के पास। वेल, यहाँ देखा जाए तो झनक बिल्कुल भी सृष्टि मुखर्जी के पास नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा उसे याद आता है कि यही वह औरत है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है। मेरी उर्वशी माँ पर मर गई, मेरे पापा को इन्होंने मरवा दिया और मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इनकी वजह से और मैं इनके साथ रहूँगी। अगर यह चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें सही समय पर हो जाता तो शायद इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना होती। तो क्या आप यहाँ पे आंसू बहाते हुए सृष्टि मुखर्जी को माफ़ कर पाएगी झनक? क्या यहाँ पे वह जाएगी उनके पास घर? क्योंकि सृष्टि तो इस बार झनक को अपने घर लेकर जाना चाहती है, उसे अच्छे से रखना चाहती है, उसके साथ टाइम बिताना चाहती है। पर यह तो फुल ऑन झनक का डिसीजन होगा कि वह जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहती। दोस्तों, यहाँ पे अभी खूब दिखाया जाएगा कि सृष्टि मुखर्जी को इस वह काफ़ी पछतावा कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो झनक जो है बोस हाउस में ही रहने वाली है, क्योंकि इधर जो अभी मीनू और छोटाओं की शादी को दिखाया जाएगा और शादी का ट्रैक भी अभी आने वाला है। तो इन सारे फंक्शंस में झनक इन्वॉल्व होगी और खूब सारे तमाशे ड्रामे क्रिएट ट्विस्ट करे दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट तो है, यहाँ पे वह अपने बच्चों के ऊपर झनक का बरसाया बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, इसलिए वह बार बार ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी, जाल चलने की कोशिश करेगी कि झनक किसी भी तरीके से यहाँ से घर से निकल जाए। वेल, झनक का कितना ज़्यादा मुश्किल करने वाली है जीना,
यह काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस बारे में हम आपकी क्या राय है, आप